जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगा टाइफाइड बुखार की। यह एक सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन का जो एक बुखार होता है जिसे टाइफाइड बुखार कहा जाता है। यह साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से फैलता है। जैसे हम कंटामिनेशन फूड या फिर कंटामिनेशन वाटर का यूज कर लेते हैं तो उसका जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण यह बुखार फैल जाता है और यह कई सप्ताह से लेकर कई दिनों तक बॉडी के अंदर रहता है और इसे आंतरिक ज्वर के भी नाम से जाना जाता है। इसका एक साइड इफेक्ट होता है, जब यह बुखार लगातार बना रहता है तो जो आते होती है उनके अंदर अल्सर हो जाते हैं। इसलिए टाइफाइड बुखार को आंतरिक ज्वर के नाम से भी जाना जाता है। टाइफाइड बुखार का जो कॉजेस या कारण होता है तो इसका जो मुख्य कारण होता है वह साल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी बैक्टीरिया होता है और साथ ही कंटामिनेशन फूड या वाटर का इस्तेमाल करते हो तो उसके कारण भी आपको टाइफाइड बुखार फैल सकता है। या फिर आप किसी स्लम एरिया में रहते हो जहाँ गंदगी परस रही हो या गंदगी वहाँ बहुत समय से साफ नहीं हो तो वहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा हो जाती है जिसके कारण भी इन्फेक्शन होता है जिससे टाइफाइड बुखार होने की संभावना बढ़ जाती है। और आपके आसपास अगर मल मूत्र त्यागते हो और उसका जो सही डिस्पोजल नहीं हो पाने के कारण वहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है जिसके कारण टाइफाइड बुखार फैलता है। टाइफाइड बुखार के साइन एंड सिम्टम्स देखें तो जो फीवर होता है उसका टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट के समथिंग या इससे अधिक हो सकता है। साथ ही भूख नहीं लगना, कमजोरी सा महसूस होना, थकान लगना, चक्कर आना, उल्टी तथा दस्त भी हो सकते हैं और पेट में कब्जे जैसा लगना, लीवर में स्प्लीन का हो जाना, इसके साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं और साथ ही सर्दी खांसी भी हो सकती है। तो ये जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं ये टाइफाइड बुखार होने के कारण इन साइन एंड सिम्टम्स का सामना पेशेंट को करना पड़ सकता है। टाइफाइड बुखार के डायग्नोसिस के लिए सीबीसी काउंट कराया जाता है जिसमें जो WBC होती है इनकी संख्या कम हो जाती है। इवोसिनोफिल तथा लिम्फोसाइट ये उसमें आती नहीं है। साथ ही जो टाइफाइड बुखार होता है इसका जो डायग्नोसिस होता है तो इसके अंदर जब ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो 98% फर्स्ट वीक में पॉजिटिव आता है। साथ ही जो इसका जो स्पेशल विडाल टेस्ट कराया जाता है वो फीवर के 10वें दिन कराया जाता है तो इससे पता चलता है कि बॉडी के अंदर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस प्रकार से इसका डायग्नोसिस किया जाता है। भी पता चल गया है कि आपको टाइफाइड बुखार हुआ है तो यह सावधानी वह जरूर अपनाएं। बैलेंसिंग डाइट ले, फल फ्रूट का अधिक सेवन करें, साथ ही ऐसा वह भोजन खाए जो आसानी से पच सके जैसे मूंग की दाल हुआ, दलिया हुआ, खिचड़ी हुई, इन हरी सब्जियां हुई। इन भोजन को खाने से उनका जो मेटाबॉलिज्म है वह सही प्रकार से हो पाएगा, उन्हें किसी प्रकार का कब्जे का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही पेट दर्द नहीं होगा उनको। और आपको डिहाइड्रेशन जैसा लग रहा है तो ORS का घोल भी आप पिए और साथ ही स्पाइसी फूड खाए और हो सके तो फल फ्रूट अधिक मात्रा में खाए, जूस पिए। तो इस प्रकार से आप सावधानी रखकर इस इन्फेक्शन को आप कम कर सकते हो और इस बीमारी से आप आराम पा सकते हो। और साथ ही आपको बेड रेस्ट भी करना है जिससे इन्फेक्शन ज्यादा नहीं फैले और आपको बाहर का खाना बंद करना है, हो सके तो तली गली चीजों को कम। इसके ट्रीटमेंट में हम देखें तो डॉक्टर द्वारा मेनली निम्न ट्रीटमेंट किया जाता है जिसमें एंटीबायोटिक टेबलेट के रूप में सिपिजिब टेबलेट दी जाती है 200 mg की। साथ ही बुखार कम करने के लिए कैलपॉल 500 mg या 650 mg टेबलेट दी जाती है और एसिडिटी तथा उल्टी जैसा महसूस होने पर पेंटा डी टेबलेट दी जाती है। तो पेंटा डी खाली पेट खाने की सलाह दी जाती है तथा कैलपॉल और सिपिजिब एंटीबायोटिक टेबलेट यह भोजन के बाद दिन में 2 बार सुबह शाम लेने को कहा जाता है। अगर इन मेडिसिन से आराम नहीं आता है तो डॉक्टर द्वारा या एंटीबायोटिक इंजेक्शन के रूप में एक्सिम इंजेक्शन या फिर मोनोसेप इंजेक्शन या इंट्रावेनस लगाया जाता है या फिर नॉर्मल सलाइन या DNS के साथ उसे पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से लगाया जाता है। अगर पेशेंट को उल्टी जैसा लग रहा है तो इसे ओडेम टेबलेट दी जाती है और अगर उसे वीकनेस लग रही हो तो इस कंडीशन में नीरोकाइंट गोल्ड इंजेक्शन इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर डॉक्टर की सलाह अनुसार लगाया जाता है। यह ट्रीटमेंट होने के बाद भी पेशेंट को आराम नहीं आता है तो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस होने के कारण पेशेंट को एडमिट किया जाता है और वहाँ उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो ऐसी दवा तथा बीमारी से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।